प्यारे बच्चे, आज के सेशन में हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। पूरे एक्सरसाइज को पढ़ेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स 5 मार्क्स सारे कवर हो जाएंगे। लगभग 1 घंटे का ये क्लास होगा। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लास है। इससे क्या होगा कि आप स्किप करके 2x का स्पीड में रिवीजन कर सकते हैं। 3 तारीख यानी कि परसों वाले एग्ज़ाम में ये काफ़ी अच्छा रोल अदा करेगा। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट, सबसे पहले देखिए डिटर्मिनेंट जो होता है बच्चे, जो हमारा वर्ग आव्यूह होता है ना, कौन सा आव्यूह? वर्ग आव्यूह। वही वर्ग आव्यूह को हम लोग निकाल सकता है डिटर्मिनेंट। वर्ग आव्यूह का ही हम लोग क्या निकालते हैं? डिटर्मिनेंट। अब वर्ग आव्यूह क्या होता है? तो वर्ग आव्यूह कहने का मतलब देखो ध्यान से, जैसे ये कोई हमारा आव्यूह है 2 4 6 8। सही से देखिएगा तो इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, और जिसका रो और कॉलम आपस में बराबर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। क्लियर? तो याद रखिएगा, उसी का डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल पाते हैं जो वर्ग आव्यूह हो, जिसका रो और जिसका कॉलम आपस में बराबर हो, वही आव्यूह का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अब देखो ध्यान से, डिटर्मिनेंट निकलेगा कैसे? तो बच्चे इधर आइएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, तब डिटर्मिनेंट आपको समझ में आएगा। जैसे कोई डिटर्मिनेंट हमारा दिया हुआ है 1 2 4 7। याद रखिएगा, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ऐसे मोड के तरह, ये डिटर्मिनेंट हुआ। ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है बच्चे, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1 को 7 से माइनस 2 को 8 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 8, सॉरी, ये 2 गुने 4 हो जाएगा बच्चे, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि -1। ये हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अभी 3 गो वाला भी सिखाऊंगा। 4 गो वाला आपका पेपर में आता भी नहीं और पढ़ना भी नहीं है। जैसे कोई डिटर्मिनेंट दे दिया मेरे को 4 - 6 2 3। ध्यान से देखिएगा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो 4 × 3 हो जाएगा, माइनस, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6 × 2। तो बच्चे इधर देखिएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इधर 12 हो जाएगा, तो 12 12 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको 2 गो वाला डिटर्मिनेंट समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा बच्चे, हम आगे पढ़ेंगे। 3 गो वाला अगर डिटर्मिनेंट रहेगा 3 × 3 कोटि का, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो बच्चे, अगर 3 × 3 कोटि का कोई डिटर्मिनेंट है और इसका वैल्यू निकालना है, ये सब 2 नंबर में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो 3 × 3 का है या 2 × 2 का है, तो उसके लिए ना थोड़ा सा आपको एक चिन्ह याद रखना पड़ेगा बाबू। क्या याद रखना पड़ेगा? चिन्ह याद रखना पड़ेगा। और डिटर्मिनेंट का चिन्ह होता है बच्चे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये चिन्ह अगर आपको याद रहेगा ना, तो किसी भी चीज़ का डिटर्मिनेंट बड़ा स्मूथली, बड़ा इजीली आप निकाल पाओगे। जैसे अभी हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर हम R1 की सहायता से निकाल रहे हैं डिटर्मिनेंट, तो देखो पहले हम 1 को पकड़ेंगे, और 1 को जब पकड़ेंगे तो 1 का चिन्ह हमारा क्या है? पॉजिटिव है, तो यहाँ +1 होगा। जब हम 1 का काम करेंगे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हटाना पड़ेगा। फिर क्या हो जाएगा? 5 6 8 9। अब देखो बच्चे, यहाँ +2 को पकड़ेंगे, लेकिन +2 के जगह यहाँ पर ध्यान से देखिएगा चिन्ह नेगेटिव है, तो अगर हम 2 को लेंगे तो यहाँ लेना पड़ेगा -2, राइट। अब फिर 2 को पकड़ेंगे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हटाना पड़ेगा, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा? 4 6 7 9। इधर देखिएगा ध्यान से, जब हम इसको 3 को पकड़ेंगे तो 3 का चिन्ह क्या है? प्लस है, तो +3 हो जाएगा बच्चे। जब 3 को हम लेकर के एक्सप्लेन करेंगे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हट जाएगा, फिर क्या बचेगा? 4 5 7 8, 4 5 7 8। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे बच्चे, तो ये हो गया 1, और इधर मल्टीप्लाई कर लिए, 9 5 45 माइनस 8 6 48। इधर देखिएगा 2 9 चक
36 और 7 42, इधर देखिएगा +3, 8 चौक 32, इधर इधर मल्टीप्लाई करना है, 32 माइनस 75, सॉरी 7 पचे 35 हो जाएगा बाबू। तो ये हुआ हमारा, आगे बढ़ाइए बात को, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2, इधर हो जाएगा हमारा 6 माइनस का 6, उधर हो जाएगा हमारा +3 और इधर हो जाएगा माइनस का 3। इधर देखिएगा बच्चे, ये हो जाएगा -3 और माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12, इधर हो जाएगा -3 तिहाई 9। देखो बच्चे 9 व 3 12, -12 और +12, यानी कि इसका फाइनल आंसर हो गया बच्चे 0। ध्यान से देखिएगा, अभी ये जो हमने डिटर्मिनेंट निकाला इसका वैल्यू कितना आया, 0 आया, लेकिन हम किसको सॉल्व करके बनाए थे, R1 की सहायता से बनाए थे। अगर हम चाहें कि R2 की मदद से बनाएं, देखो ध्यान से प्यारे बाबू, अगर हम चाहें कि हम R2 की सहायता से बनाएं, किसकी सहायता से, R2 की सहायता से, तो देखो ध्यान से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चे देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, R2 की मदद से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, वैल्यू तो वही आएगा, वैल्यू 0 ही आएगा, लेकिन अब हम R2 की मदद से इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, R2 मतलब ये वाला रॉ, तो यहाँ देखिए पहला वाला नेगेटिव है बच्चे, तो हम अगर 4 को पकड़ेंगे तो -4 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ चिन्ह जो है ना बाबू वो क्या है, माइनस में है। अब जब हम 4 को हटाएंगे तो ये और ये हट जाएगा, क्या बचेगा बच्चे, 2 3 8 9। इधर देखिएगा 5 को पकड़ेंगे तो 5 की जगह पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव 5 हो जाएगा, ये हट जाएगा ये और ये, तो क्या बचेगा बच्चे, 1 3 7 9, 1 3 7 9। देखो बाबू जब हम 6 को पकड़ेंगे तो -6 हो जाएगा और ये वाला हट जाएगा, 1 2 7 8, 1 2 7 8। आइए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -4, 9 दूना 18 और 8 तिरिक 24, इधर आ जाइए प्लस का 5, 9 एकम 9, 7 या 21, इधर देखिएगा -6, 8 -14। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, -4 माइनस का 6 प्लस 5 माइनस का घटाइए ना सर, 11 से 9 जाएगा, 2 12 हो जाएगा शायद, माइनस का 12, इधर आ जाइए 6 और इधर हो जाएगा माइनस का 8 6 14। अब आ जाइए सर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 चक 24 माइनस माइनस प्लस, -12 25 60, 6 6 1 36 माइनस माइनस प्लस। देखिए 6 4 10, 3 2 5 1 6 -60, तो 60 से 60 चला जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सही से देखिए, R2 की मदद से अगर हम बनाएं फिर भी हमारा आंसर 0 आया, R1 की मदद से बनाएं फिर भी हमारा आंसर 0 आया। तो मैं बताना यह चाह रहा था आपको कि किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर हम निकालें तो 6 तरीके से निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक हम R1 की सहायता से, फिर हम R2 की सहायता से निकाल सकते हैं, R3 की सहायता से निकाल सकते हैं, C1 की सहायता से, C2 की सहायता से, C3 की सहायता से। तो कुल मिलाकर के हम किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 6 मेथड से निकाल सकते हैं, राइट। अब आप बताइए कि सर आपने ये 6 तरीका क्यों बताया। जैसे अभी देखो बच्चे, अब हम 6 तरीका आपको क्यों बताएं। जैसे ये हमारा कोई डिटर्मिनेंट है बाबू रे, 2 4 6 0 0 4 1 9 6। अब ये डिटर्मिनेंट हमें दे दिया है और 1 नंबर वाला प्रश्न है, किसी भी हालत से इसको हम C1 की सहायता को छोड़ के कोई और मेथड से नहीं बता सकते हैं। समझिएगा ध्यान से, ये वाला अब अगर आप कॉलम को देखोगे बच्चे, ये वाला कॉलम को, तो इसमें 2 गो अवयव 0 है, 2 गो अवयव कितना है, 0 है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ना बड़ी आसान हो जाएगा। देखो बच्चे, अभी अभी हमने चिन्ह आपको बताया, यहाँ पर चिन्ह क्या होता है सो आप देख लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव।
कहने का मतलब 2 को अगर पकड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये वाला हटा दीजिए बच्चे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 1 9 6। फिर हम 0 को पकड़ेंगे तो 0 के साथ क्या है, माइनस है, फिर 0 हट जाएगा, ये और ये हट जाएगा, 4 6 9 6, 4 6 9 6। अब देखो बाबू फिर से 0 को पकड़ेंगे तो प्लस का 0, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 4 6 4 1, 4 6 4 1। अब आप ईमानदारी से बताइए बच्चे कि 0 के साथ हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही ना होगा, 0 के साथ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही ना होगा। तो याद रखिएगा, इसे हम काहे सॉल्व करेंगे, ये तो बस आपको दिखाने के लिए हम किए थे, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, तो फाइनली ये बचेगा बच्चे। तो ये हो गया हमारा 2 6 चक 24 और 9 एकम 9, माइनस कर दीजिए तो 24 में से 9 जाएगा, शायद 15 हो जाएगा, हाँ 15 हो जाएगा, 15 दूना का 30 निकल जाएगा बच्चे। तो याद रखिएगा, कोई भी डिटर्मिनेंट अगर आपको दे दिया ऐसे 4 0 0 7 8 9 1 2 3, अब हम पगला नहीं हैं, डायरेक्ट इसको पकड़ेंगे और सॉल्व कर लेंगे। 4 को पकड़ेंगे, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, क्या आ जाएगा 8 तिरिक 24 और 9 दूना 18। डायरेक्ट इसका मान निकाल लीजिए, तो इसका मान हो जाएगा 6, गुना करोगे तो 6 चक 24, क्योंकि 0 वाले को सॉल्व करना ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के डिटर्मिनेंट आप निकालना सीख गए होंगे 6 तरीके से। अब आइए इसमें थोड़ा सा कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है, जैसे ऐसे दे देगा बच्चे कि यदि वेक्टर ए का मान दे दिया आपको 2 4 6 8 और आपसे पूछेगा तो 2 मोड ए यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का मान ज्ञात करें। ध्यान से समझने का प्रयास करना, ठीक है बच्चा। इधर देखो, ये जो अभी दिया हुआ है ये मैट्रिक्स है, लेकिन हमसे पूछ रहा है डिटर्मिनेंट। तो देखो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग पहले निकालेंगे 2a, मतलब अंदर सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 8 12 16, राइट। अब हम इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट, और जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 8 12 16। बच्चे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 गुने 16 माइनस 8 गुने 12, तो ये हो जाएगा 16 दूना 32, 32 दूना 64 माइनस 12 अठे 96। अब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, 9 से 6 गया तो ये 3 हो जाएगा, यानी कि -32। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से 4a 5a 6a इस टाइप का दे सकता है, तो आप बना सकते हैं उसको, ठीक है। अब थोड़ा सा ना इस पे एक और टाइप एग्जाम में आता है, याद रखना, 100% आने वाला सवाल, 100% एग्जाम में आने वाला सवाल बोल देगा कि x का मान ज्ञात करें, x इक्वल व्हाट, और ऐसे दे देगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू x 6 6 x इक्वल 0। देखो बच्चे ध्यान से, ऐसे दे देगा और आपसे x का मान पूछ देगा। तो देखो बाबू, अभी अभी डिटर्मिनेंट का मान सीखा मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है बच्चे। x को x से करेंगे x स्क्वायर, और 6 को 6 से करेंगे तो 36 हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा √36। अब बताओ बच्चे x का मान क्या हो जाएगा, +- 6। ये रहा हमारा फाइनल आंसर, ये रहा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। बात को समझ रहे हैं। अब आइएगा बच्चा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, x 6 2 4 बराबर 4 6 8 7 ऐसे कुछ करके दे देगा। और अब भी आपसे पूछा गया है x का मान, कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 12, और इधर हो जाएगा 7 चौक 28, अब माइनस 8 छक 48। तो बच्चे इधर हो जाएगा हमारा 4x माइनस 12, और इधर घटाएंगे तो 8 से 8 जाएगा 0 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा हमारा 20।
तो 4x बराबर हो जाएगा -20, -12 उधर जाएगा तो प्लस का 12, 4x इजकल टू इधर हो जाएगा -8, 4 से कट जाएगा ये 2 बार में, यानी कि x का मान हो गया -2। तो बच्चे ये रहा हमारा x का मान। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो x का मान निकालने वाला 2 मार्क्स में भी पूछा जा रहा है और 1 मार्क्स में भी पूछा जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज 1 का सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं, बना सकते हैं, बट अभी तो एक्सरसाइज बनाने का टाइम नहीं है आपके पास, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। हाँ, ये टाइप का क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन भी आपका पेपर में बनने लायक है। ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये वाला प्रश्न x प्लस 1 x माइनस 1 इसका मान निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x से x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इससे इसमें करेंगे तो देखो एगो पॉजिटिव एगो नेगेटिव, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, ये से ये खत्म। आंसर फाइनल 1 हो जाएगा, 1 ही होगा दिया हुआ। आइए हम दिखा देते हैं, 1 है ना। तो आइए ध्यान से आप एक्सरसाइज 1 बना सकते हैं, ठीक है। हम एक्सरसाइज 2 के लिए अब काम करते हैं। देखो बच्चे, इस टाइप का क्वेश्चन कर लेना, आ सकता है पेपर में, वैसे अभी तो टाइम है नहीं ये सब करने का। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए हम इसको करवा देते हैं। एक्स का मान निकालने वाला ना पेपर में बार बार आ रहा है बच्चे, तो 2 से 1 में करेंगे 2, 5 का 20, इधर क्या हो जाएगा 2x माइनस 24, ठीक है। अब इधर देखो एक्स स्क्वायर को उधर रहने दो, ये हो जाएगा -18, हाँ -18 ही होगा हाँ, और ये -24 इधर आएगा तो प्लस का 24, यानी कि 2x स्क्वायर। तो बच्चे ये अगर घटाओगे तो 6 2 8 हो जाएगा बच्चे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा प्लस का, और 2x स्क्वायर। अब 2 से काट दोगे 4 बार में तो स्क्वायर उधर जाएगा तो √4 मतलब ±2। इस टाइप से आप आराम से x का मान निकालने वाला प्रश्न कर सकते हैं। इधर आइए बच्चे, एक्सरसाइज हम लोग 2 करते हैं। एक्सरसाइज 2 करने के लिए ना आपको मात्र एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा और उसका नाम है सारणिक का गुणधर्म। ध्यान से समझिएगा, मैं फिर आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं कि 4.2 एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। 4.2 से हर हाल में एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा 5 मार्क्स वाला। तो आइए गुणधर्म से ही आता है, गुणधर्म को हम जानते हैं। लगभग 4 या 5 गुणधर्म है। देखो बच्चे, पहला गुणधर्म है कि किसी सारणिक का मान इसकी पंक्ति तथा स्तंभ परस्पर परिवर्तित, एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा और छोटा कर देते हैं, कोई दिक्कत है क्या। किसी सारणिक का मान इसकी पंक्ति तथा स्तंभ को परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित का मतलब है नहीं बदलता। समझिए, कहने का मतलब अभी ये आप देख रहे हो ऐसे ऐसे, अगर हम इसको चेंज कर दें, कहने का मतलब इसको कॉलम में ऐसे चेंज कर दें, करा कि पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदलने से, अगर मान के चलिए थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते हैं, ये देखिए, हाँ मैं जो अंडरलाइन करूंगा ना बस वही देखना आप। ये वाला डिटर्मिनेंट का मान अगर 10 है, माना कि इसका डिटर्मिनेंट का मान कितना है 10 है। अब देखो यहाँ पर परस्पर को बदल दिया गया है, टोटल को बदल दिया गया। देखो बच्चे, ये 1 1 1 ऐसे था ना, ऐसे कर दिया गया है। फिर ये देखो B1 B2 B3 ऐसे था ना, इसको ऐसे कर दिया गया है। फिर C1 C2 रॉ में था, कॉलम में कर दिया गया है। अगर इसका मान 10 होगा ना बच्चे, तो इसका मान भी 10 होगा। कहने का मतलब अगर आप रॉ को कॉलम बना देते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसका मान 10 रहेगा तो इसका मान भी 10 ही होगा। इसका मतलब ये हुआ, ये है पहला प्रॉपर्टीज। अब आ जाइए बाबू, हम लोग देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज। कुल 6 प्रॉपर्टीज होगा मेरे ख्याल से। ये रहा हमारा प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड। आओ बाबू इसको पढ़ते हैं। कह रहा है यदि किसी एक सारणिक का कोई 2 पंक्ति या स्तंभ परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो उस सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब ध्यान से समझिए, ये आप सारणिक देख रहे हो, इसका मान के चलो कि 10 है। कितना है 10 है। अब देखो हम कर क्या रहे हैं,
अब हम रॉ कॉलम को चेंज कर रहे हैं, माफ करना, रॉ कॉलम को नहीं, अब हम कर रहे हैं R1 इंटरचेंज R2, R2 इंटरचेंज R1। मतलब समझिए, R1 की जगह R2 कर रहे हैं और R2 की जगह R1 कर रहे हैं। कहने का मतलब ये वाला देखो, B1 B2 B3 A1 A2 A3 और नीचे C1 C2 C3। ध्यान से देखना बच्चे, कहने का मतलब इसके जगह ये और इसके जगह ये मैंने उल्टा कर दिया। अब जो इसका मान है ना बबुआ, अब जो इसका मान है, इसका मान भी 10 है तो इसका मान भी 10 रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए चिन्ह बदल जाएगा। अगर ये +10 है तो ये क्या हो जाएगा, -10। मोटा मोटी बात समझिए कि अगर आप कोई दूगो को बदल रहे हैं तो उसका चिन्ह अपरिवर्तित हो जाएगा। कहने का मतलब इसका मान 10 तो इसका मान -10, अगर इसका मान 40 है तो इसका मान -40, अगर इसका मान -50 है तो इसका मान होगा +50। यही हम आपको बताना चाह रहे थे। ये हमारा प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड है। प्रॉपर्टीज नंबर कितना है, सेकेंड। अब आते हैं प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड। प्रॉपर्टीज नंबर कितना, थर्ड। यहां देखिएगा बच्चे, कह रहा है कि यदि किसी सारणिक का कोई दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ समान हो तो उस सारणिक का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कहने का मतलब ये कोई डिटर्मिनेंट है बच्चे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 A3। आप सही से देखिएगा बउआ, तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, बराबर है। और जैसे ही बराबर है तो इस डिटर्मिनेंट का मान आंख बंद करके आप रख दीजिए, कितना, 0। तो 0 का दो कंडीशन आप याद रखिएगा, अगर कोई दूगो बराबर है तो भी उसका मान 0 होगा, या बराबर नहीं है, इसका मान है 0, इसका मान है 0, इसका मान है 0, अभी भी इसका मान हो जाएगा बाबू रे 0। तो याद रखना, यदि दोगो कोई रॉ या दोगो कोई कॉलम बराबर है तो उस सारणिक का मान 0 होता है, या कोई एक रॉ या कोई एक कॉलम का प्रत्येक अवयव 0 हो जाए तो भी उस सारणिक का मान 0 होता है। आगे आइए, प्रॉपर्टीज नंबर ये देख लीजिए, 2 3 3 2 3। इसका मान फिक्स आप निकाल के देख लेना, 0 आएगा। ऐसे यहां निकाला हुआ भी है, आप देख लीजिए 0। ओके, आ जाइए बाबू, प्रॉपर्टीज नंबर 4 कह रहा है एक सारणिक का किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुना करके उसका मान भी के गुना हो जाता है। समझिए, कहने का मतलब कोई ये हमारा सारणिक है, राइट, ये सारणिक है। अगर हम कोई एगो में, जैसे यहाँ पर देखिएगा R1 में, यहाँ पर देखिएगा R1 में हम कितना से गुना किए हैं, के से गुना किए हैं, तो इस सारणिक का मान के गुना बढ़ जाएगा। कहे का मतलब ये है कि इसका मान अगर 10 है तो अब इसका मान निकालोगे ना तो इसका मान हो जाएगा 10 के। जितना से गुना करोगे उतना गुना मान बढ़ जाएगा। ये हमको कह रहा है प्रॉपर्टीज नंबर 4। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। कुल मिलाकर के प्रॉपर्टीज नंबर 5 देखिए बाबू, कह रहा है यदि किसी सारणिक का एक पंक्ति या एक स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणिक का दो सारणिक का योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब ये समझिए कि देखिए, ऐसे देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 2 गो अवयव है, यहाँ पर जुड़ा हुआ 2 गो अवयव है, 2 गो अवयव है। इसको अगर हम चाहें तो 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, बाकी सब वैसे ही रहेगा। ये एक पहला सारणिक में चला जाएगा और ये दूसरा है प्लस के रूप में दूसरा सारणिक में चला जाएगा। इससे कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा हम कर सकते हैं। ओके, आगे आइए। अब हमको लग रहा है प्रॉपर्टीज खत्म है, लास्ट प्रॉपर्टीज की ओर आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। देखिएगा, कह रहा है कि एक सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव से दूसरे पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव में समान गुना करके जोड़ा या घटाया जाए तो सारणिक का मान वही रहता है। कहने का मतलब ध्यान से देखिए, ये हमारे पास सारणिक है। अब इस सारणिक में हुआ क्या है समझिएगा ध्यान से। R1 के जगह क्या किया गया है,
R1 की जगह क्या किया गया है, R1 प्लस नीचे वाला का नाम क्या है, R3, तो K से गुना करके R3 किया गया है। समझिए ध्यान से, इसका मतलब है बाबू रे कि तीसरा रॉ में K से गुना करके, समझिएगा, तीसरा रॉ में K से गुना करके और R1 में जोड़ा गया है। ये देख लीजिए, इस सब में K से गुना किया गया है, KC1 KC2 KC3 और ऊपर में जोड़ दिया गया है। ऐसा करने से इस सारणी का मान में परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब अगर इसका मान 16 है तो इसका मान भी बाबू रे 16 होगा। इसका मान भी कितना होगा, 16 होगा। तो कुल मिलाकर के ये 6 प्रॉपर्टीज है और यही 6 प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके हमें क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तनी पानी दीजिएगा ना सर। आ जाइए बच्चे, हम जो टॉप लेवल का इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन 2-4 करवा करके और हम हट जाएंगे। ध्यान से देखिएगा 4.2 का यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन आपको जो दिखाई दे रहा है बाबू, ये 7 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा छोटा कर दूं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंसना ही फंसना है मेरे भाई। ये जो आप दिख रहे हो बोर्ड पर जो आपको दिखाई दे रहा है, एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ क्योंकि अभी बहुत लंबा क्लास लेने वाला हूँ। पानी लाइए ना। चलिए, तो अब हम देखते हैं इसमें लॉन्ग क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन करवाएंगे और आप मान के चलो कि यही 4-5 में कोई एक 3 तारीख को कन्फर्म कोई ना कोई आ जाएगा। ओके, तो आइए आज हम 7 नंबर को पहले करवाते हैं। एक एक करके हम बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे जो जो संभावित है, और मेरा विश्वास कीजिए एकदम उतना क्वेश्चन से आपका बन ही जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर कितना करवा दे बच्चे, 7 नंबर को हम पहले करवा देते हैं। ओके, चलिए आइए देखिएगा 7 नंबर प्रश्न जो है ना, 7 नंबर LHS क्या है वो हम पहले लिख देते हैं बच्चे। तो LHS हमारा है, ओहो माफ करना, LHS क्या है हमारा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। उधर है हमारा ABAC, ABAC, इधर आ जाइएगा BABC, BABC, एक है CB, एक क्या है CB, और इधर क्या है बाबू BC, इधर क्या है BC, और संयोग से ये सब में माइनस है, ठीक है। अब देखो मित्र, इसे सॉल्व करके हमें लाना है, 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, हाँ यही लाना है। अब देखो बच्चे, हम लोग ना सबसे पहले इससे कॉमन ले लेते हैं A, R1 से इससे कॉमन ले लेते हैं B, इससे कॉमन ले लेते हैं C। यहाँ पर जरूर लिखिएगा R1 तथा यहाँ लिख दीजिएगा R1, R2 तथा R3 से A, B तथा C कॉमन लेने पर, ठीक है। इधर आ जाइए, कॉमन हम ऊपर से लेंगे A, बीच वाला से B और लास्ट वाला से C, तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर -A, यहाँ हो जाएगा B और यहाँ A बाहर हो जाएगा तो C। अब आप यहाँ देखिएगा, इधर से B कॉमन ले लेंगे तो A, यहाँ B और इधर हो जाएगा हमारा C। इधर से कॉमन लेंगे हम C तो देखो क्या हो जाएगा B, इधर से हम C कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा B, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस का C। अब सही से देखिएगा, इधर बाबू यहाँ से C कॉमन ले तो B, हम कुछ गलती कर दिए क्या, हाँ मुझे लग रहा है कुछ गलती कर दी है, BC। यहाँ देखिएगा CA है, यहाँ देखिएगा बाबू CA है, यहाँ क्या है CA। तो अब देखिएगा ध्यान से, इधर हमारा A हो गया। अब ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, सबसे हमारा इधर से A, इधर से B, इधर से C कॉमन है। तो फिर हम ABC तो पहले से है, एक और ABC हम कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा, -1 1 1 1
-1 1, इधर हो जाएगा हमारा 1 1 -1। अब देखो बाबू रे, ए बी सी तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसको हम या तो सॉल्व कर लें या सॉल्व न करके पहले हम दो गो को जीरो ले आए और तीसरा को लेके सॉल्व कर ले। समझिएगा ध्यान से बच्चे, अगर हम यहां पर कर दें R1 के जगह R1 प्लस R2, अब बढ़िया से देखना बाबू रे, तो यहां पर जो है ना, यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इधर देखिए -1 + 1 0, इधर देखिए -1 + 1 0, 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इधर देखिए 1 1 -1 इधर देखिएगा 1 1 -1 1 1 -1। अब देखो बाबू ध्यान से, हम चाहें तो इसको भी सॉल्व कर लेते, लेकिन एक काम काहे कि R1 + R2 ये बहुत जरूरी है आपको जानना। बाबू हम इसलिए किए ताकि दो गो जीरो हो जाएगा, तीसरा को लेके सॉल्व करना आसान होगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इधर हम दो को लेके सॉल्व करेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, इधर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1 एकम 1 यानी कि +1। तो कुल मिलाकर के हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 1 2 2 दूना 4 हो जाएगा बच्चे। तो ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यही लाना था बाबू बराबर RHS प्रूव्ड। तो ये सब क्वेश्चन आपको 5 नंबर में देखने को मिलेगा, समझे। अब आ जाइए थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इससे आता है। ये देख लीजिए, ये दोनों में हम कोई भी क्वेश्चन करवा सकते हैं, याद रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए 8 का 1 और 8 का 2 दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है, बढ़िया से देखिएगा। 8 का 1 और 8 का 2 दोनों का ना सेम कॉन्सेप्ट है। इसके मामले में इसका ज़्यादा चांस है आने का, क्योंकि ये इसके अपेक्षा ये ज़्यादा कठिन है। तो हम इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं बच्चे। देखिएगा 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर सॉरी ए क्यू बी क्यू सी क्यू। आ जाओ बाबू, इधर देखिएगा 8 नंबर है ये, 8 का 2, ठीक है। प्रश्न हमारा है LHS है बाबू 1 1 1, इधर है हमारा ए बी सी, इधर है हमारा ए क्यू बी क्यू सी क्यू, राइट। अब इधर देखिएगा ध्यान से, लाना क्या है, a - b b - c c - a + b + c, a + b + c। यहाँ पे हम कॉर्नर पे लिख दे रहे हैं a - b b - c c - a और a + b + c, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इधर आ जाइए बच्चे, इधर आ जाइए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं बाबू रे। कुछ नहीं करेंगे, पहले तीनों 1 दिख गया, जैसे ही 1 दिख गया आपको आगे सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट दूगो को 0 कर दीजिए। कहने का मतलब C1 के जगह कर दीजिए C1 - C2 और C2 के जगह कर दीजिए C2 - C3, ठीक है। अब आइए बोर्ड पर देखिए, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, इसको से इसको घट जाएगा तो ये हो जाएगा a - b, इसको से इसको घट जाएगा तो ये हो जाएगा a क्यू - b क्यू। अब देखिए 1 से 1 जाएगा 0, b से c घटेगा तो b - c हो जाएगा, इधर इससे इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा b क्यू - c क्यू। अब इधर देखिए बच्चे 1 c c q हो गया। अब ईमानदारी से देखिए, इसको हम 1 को तोड़ेंगे लेकर के ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, लेकिन समझने का बात है कि इसको सॉल्व करेंगे ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको ना कुछ चीज़ें इधर मैं आपको बता रहा हूँ, जान लीजिए बच्चे। a स्क्वायर - b स्क्वायर, इसका सूत्र होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक है। उसके बाद एक और सूत्र जान लीजिए, इसका भी बार बार इस्तेमाल होगा, a क्यू - b क्यू, a - b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बाबू ये दो जो फार्मूला है ना आपको बार बार यूज होगा। तो आइए समझते हैं, इससे कॉमन ले लेते हैं हम लोग a - b
इससे कॉमन ले लेते हैं b माइनस सी। जब कॉमन लेंगे तो देखिए अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो जीरो है, यहाँ से a माइनस बी बाहर ले लिए तो 1 बचा। इधर देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू से आप कॉमन ले लिए a माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का मतलब यहाँ पर दो गो चीज है, एगो ई है एगो ई है, तो ई आप बाहर ले लिए तो बचेगा ऊ। कहने का मतलब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए जीरो बाहर ले, जीरो के साथ तो सब कुछ है तो जीरो है, और यहाँ देखिए बी माइनस सी बाहर ले लिए तो यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ क्या बचा तो यहाँ बचा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब इधर आ जाइए 1 सी सी क्यू, 1 सी सी क्यू हो गया। अब हम 1 को लेके सॉल्व करेंगे, हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा। ये हो गया हमारा a माइनस बी, नीचे हो गया हमारा b माइनस सी, और जब हम 1 को धरेंगे बच्चे, 1 को धरेंगे तो ये वाला हट जाएगा, तो क्या होगा आप जान ही रहे हैं, इतना गुने इतना माइनस इतना। कहने का मतलब इसे इसमें गुना करेंगे वही हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब इससे इसमें करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ई हो गया हमारा। अब इसको देखो लाना क्या है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, दो गो चीज तो आ गया है। अब इसको तोड़ करके हम वो दो गो चीज कैसे भी करके ले आएंगे। आइए थोड़ा सा आपको मदद करना पड़ेगा इसमें, हाँ थोड़ा सा आप इसमें देख लीजिएगा, मदद कर दीजिए हमारा। हाँ इसे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे बस आप देखते जाइए। प्यारे बच्चे इधर हो गया हमारा a माइनस बी माइनस सी। अब इधर तनी सॉल्व करेंगे बढ़िया से, देखिएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब आ जाइए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट, हाँ देखिए क्या होगा, ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया b माइनस सी। अब इधर देखिएगा बच्चे, इधर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक साथ ही लिख दीजिए, ठीक है, प्लस इधर क्या है हमारा प्लस बी सी माइनस ए बी, ठीक है। आ जाइए बाबू a माइनस बी माइनस सी। अभी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको दो बार लिख दीजिए, एक बार प्लस और एक बार माइनस, हो गया। अब इधर से देखिए कॉमन है, क्या कॉमन है b, जब b कॉमन लेंगे दोनों से तो अंदर बचेगा c माइनस ए। अब आप सही से देखिएगा इसको और इसको, तो ये दोनों से c माइनस ए कॉमन है, a माइनस बी माइनस सी, अब फिर कॉमन है c माइनस ए, तो जब c माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा c प्लस ए और प्लस बी। तनका इसको अच्छा से लिख दीजिएगा, तो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और ई हो जाएगा बाबू रे a प्लस बी प्लस सी। और यही हमको लाना था, इतना काम करने का मिलेगा आपको 5 नंबर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए थोड़ा सा सेशन को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन कंफर्म माना जाता है। देखो बच्चे ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, देखिए क्या लाना है, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, कुछ नहीं कीजिए, इसको से इसको माइनस कर दीजिए, फिर इसको से इसको माइनस कीजिए, देखिए एकरा से एकरा माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, फिर इसको से इसको माइनस कीजिएगा तो y माइनस जेड, देखिए दो गो एक के लाइन में आ गया। कुछ नहीं, तीसरा को लेके तोड़ दीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ जाइए, ये दोनों प्रश्न देखिएगा सेम है बाबू रे, 10 का 1 और 10 का 2, हम दोनों में से एक कोई बता देंगे। देखिए ध्यान से, लाना क्या है 5x प्लस 4, सही से देखिए इसको जोड़िए, 2 2 1, 2x 4x, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 4, फिर ये तीनों को जोड़िए, 2x 2 2 4 1 5, 5x प्लस 4, फिर अगर तीनों को जोड़िए 2 2 4 4 1 5x प्लस 4, देखिए आ रहा है ना। तो इसको बनाइए चाहे इसको बनाइए, बात एक है, इसमें भी देखिए जोड़िए y 3y
प्लस के, देख लीजिए, वाई 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 3y प्लस के, वाई 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 3y प्लस के। समझ रहे हैं बात को? तो दोनों में से एगो हम कोई बना देंगे तो आप एगो कर लीजिएगा, हम इसी को बना देते हैं। देखिए x प्लस 4 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 4 और सब 2x, इधर आ जाइए 10 का एक नंबर, 10 का एक नंबर। LHS हम लिखने जा रहे हैं। LHS है हमारा x प्लस 4, इधर है हमारा 2x, इधर भी हमारा है 2x, इधर भी हमारा है 2x, इधर हो गया x प्लस 4, इधर हमारा है 2x, इधर हमारा है 2x, इधर हमारा है 2x, इधर है हमारा x प्लस 4। ठीक है, अब देखिएगा बाबू रे, हाँ सब ठीक है, लाना वो है। अब आ जाइए क्या लाना है, हम देखिए लिए हैं क्या लिखे हम, ठीक है, दिखा देंगे आपको बाद में, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो बाबू हम लोग करेंगे क्या, हम करते हैं R1 के जगह R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब हुआ बाबू रे कि R1 R2 R3 को हम जोड़ रहे हैं। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 2 2 4 आए, कितना हो जाएगा 5x प्लस 4, इधरों हो जाएगा 5x प्लस 4, इधरों हो जाएगा 5x प्लस 4, इधर आ जाइए 2x, 2x x प्लस 4, नीचे क्या हो जाएगा 2x, इधर क्या हो जाएगा 2x, इधर क्या हो जाएगा x प्लस 4, इधर आ जाइए। अब कॉमन ले लीजिए, 5x प्लस 4 कॉमन ले लीजिए, और जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, इधर आ जाइए तो इधर हो जाएगा हमारा 2x, 2x x प्लस 4, 2x, 2x x प्लस 4। और जैसे ही 1 1 1 आ गया, आपको आगे पीछे नहीं देखना है, डायरेक्ट जीरो कर देना है। C1 माइनस C2 और C2 के जगह कर देना है C2 माइनस C3। C1 के जगह C1 माइनस C2 और C2 के जगह C2 माइनस C3। तो बच्चा अब देखो हम क्या करेंगे, वो रूम में है कॉपी चढ़ाया था सो वाला, वो रूम में जाके देखो। अब देखो बाबू, अब हमको यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। तो C1 माइनस C2 मतलब इसको से इसको घटाना है, फिर इसको से इसको घटाना है। तो देखो बच्चे, बाहर क्या है हमारा, बाहर है हमारा 5x प्लस का 4 और अंदर क्या बचेगा सो देखो, तो अंदर हमारा बचेगा 1 में से 1 जाएगा 0। अभी देखो इसको से इसको घटाओ, 2x माइनस एक्स और ये भी माइनस 4 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा x माइनस 4। बच्चे ये हो जाएगा x माइनस 4। इधर देखिए 2x से 2x जाएगा, कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। फिर इसको से इसको घटाइए, 1 से 1 0, इसको से इसको घटाइए, कहने का मतलब x प्लस 4 से 2x घटाइए तो ये हो जाएगा 4 माइनस का x, तो ये हो गया हमारा 4 माइनस x। अब 2x से इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा x माइनस का 4। इधर क्या है बच्चे, इधर है हमारा 1, इधर है हमारा 2x और इधर है हमारा x प्लस 4, राइट। इधर आ जाइए, तो बाबू रे ये हो गया हमारा 5x प्लस 4। इधर आ जाइए, जब हम 1 को लेके सॉल्व करेंगे तो ये और ये हट जाएगा, तो बचेगा ये कर लीजिए गुना, इसे सेम टू सेम तो है ही, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर और ये 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए। यही हमको लाना था बाबू रे, यही हमको लाना था बाबू रे, PROVED। देखो बच्चे, लाना भी एकदम यही था। अब कितना बच्चा कहेगा सर यहाँ पर 4 माइनस एक्स है। देखो बच्चे, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और x माइनस 4 का होल स्क्वायर दोनों सेम होता है, दोनों ना सेम होता है, तो ज्यादा टेंशन लेने का आवश्यकता नहीं है बाबू। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या कितना 10, 10 का 1 और 10 का 2, दोनों का दोनों जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 का 1 भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइप का तो कह रहा है, एक को नहीं मिल रहा है, तो दादी से कहाँ था, आई खुलल था, गधा कहीं का।
जाएगा। अच्छा ठीक है, तो उसको फोन करना हमको, ठीक है। कै वो था करिया बुल्लू, तो इतना सुतल था, कोई लेके चल गया होगा, हम क्या करें अब। एक बार फोन करना हमको, ठीक है। न तो मैसेज आता है ना करने, मैसेज करना हमको, हम पता करके बताएंगे। देखिए बाबू 11 का 1 ये है और इसको लाना ये है। काफी सुंदर क्वेश्चन ये भी है, देखिएगा। ए बी माइनस सी 2a आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम छोड़ देंगे ये टाइप। देखिए अच्छा है, इसीलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि हमें लग रहा है कि ये आवश्यक है आप लोगों के एग्जाम के लिए। देखो बच्चे LHS, LHS क्या है मेरे भाई, LHS है हमारा a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, 2a 2a 2a, इधर आ जाइए बाबू, 2b 2c, 2b 2c, ठीक है। उसके बाद b माइनस सी माइनस ए, b माइनस सी माइनस ए, नीचे क्या है बच्चे 2c, नीचे क्या है 2c। उसके बाद क्या है 2b और c माइनस ए माइनस बी, 2b। उसके बाद क्या है बच्चे c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी। इधर आ जाइए सर, इधर आ जाइए। अब इसे लाना क्या है वो तो आप जान गए हैं, a प्लस बी प्लस सी, याद रखिएगा कै गो 3 गो। आ जाइए सॉल्व करते हैं। कैसे आएगा a प्लस बी प्लस सी, हाँ देख लीजिए, सबको जोड़ दीजिए बच्चे, इस सबको जोड़िएगा ना। कहने का मतलब ये हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर हम सबको जोड़ दें, R1 की जगह कर दे R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर हम सबको जोड़ दें तब देखिए क्या होगा। इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, तो ये हो जाएगा a और 2b से e जाएगा b तो b हो जाएगा प्लस, और 2c से c जाएगा तो c हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इस सब को जोड़िएगा ना तो एक के चीज आएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ए भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इधर आ जाइए 2b 2c, b माइनस सी माइनस ए, 2c 2b c माइनस ए माइनस बी। इधर आ जाइए, अब बाहर ले लीजिए तो बाहर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू रे 1 1 1। इधर आ जाइए, यहाँ हो जाएगा 2b, यहाँ हो जाएगा 2c, यहाँ हो जाएगा b माइनस सी माइनस ए, इधर हो जाएगा 2c, इधर हो जाएगा 2b, इधर हो जाएगा c माइनस ए माइनस b। अब देखो बाबू, जैसे ही 1 1 1 दिखाई दे आप कुछ मत करो, c1 के जगह c1 माइनस c2 और c2 के जगह c2 माइनस c3। इसका मतलब हुआ कि इससे इसको घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगा, तीसरा को लेके हम लोग सॉल्व कर देंगे। इधर आइए, कलर भी चेंज कर देते हैं। इधर आइए, बाहर क्या है हमारा, बाहर है बाबू a प्लस बी प्लस सी, राइट। इधर आ जाइए तो 1 से 1 चला जाएगा 0, इसको से इसको घटाएंगे, देखो कैसे घटाते हैं, 2b माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी माइनस माइनस प्लस ए, सही से देखिएगा तो ये हो जाएगा b प्लस सी, यहाँ पर a है यहाँ a, कहने का मतलब कुल मिला के यहाँ बचेगा a b c, ई सेम सेम है तो ये 0 हो जाएगा। अब छोड़ दीजिए सर, हमको तो मन नहीं, करिए देते हैं, 1 से 1 जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा आपको 0, इसको से इसको घटाइए तो ये हो जाएगा b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, एक से एक घटाइएगा तो माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब ये तीनों को देखिएगा तो माइनस कॉमन ले लीजिए, b प्लस सी प्लस ए, यानी कि ए बी सी, माइनस कॉमन ले लीजिए, अंदर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। उम्मीद है हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा, अगर हल्को आ रहा है तो समझिए कि बहुत बात है। इधर आइए सर, अब नीचे तो हमारा, इससे इसको माइनस करिए तो 2c माइनस सी प्लस ए प्लस बी, तो कुल मिलाकर के a प्लस बी प्लस सी, यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी।
आ जाओ बच्चे, इधर हो जाएगा हमारा 1, इधर हो जाएगा हमारा 2b, इधर हो जाएगा हमारा c माइनस a माइनस b। ठीक, आ जाओ बच्चे, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, फिर कॉमन ले लो। तो देखो एगो पहले से है और दूगो लीजिएगा तो a प्लस बी प्लस सी का पावर कितना हो जाएगा 3। एगो ई से कॉमन लेंगे, एगो इससे कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या हो जाएगा 0 1 0 0 माइनस 1 1 1 2b c माइनस a माइनस b। देखो बच्चे a प्लस बी प्लस सी पावर हो जाएगा 3, 1 को लेके सॉल्व करिए, ये हट जाएगा, 1 को 1 से करेंगे 1 1 माइनस 0, कुल मिलाकर के a प्लस बी प्लस सी का पावर 3 बराबर आर एच एस। प्यारे बच्चे, हम अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं कि यही सब क्वेश्चन में आपका एग्जाम में आए, अदरवाइज आप देख लेना बच्चे। देखो a प्लस बी प्लस सी 3 यही लाना था, ठीक है। ये सब क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सब क्वेश्चन भी। हाँ, खुद से करिएगा बच्चे, ठीक है। अब आ जाइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी एक क्वेश्चन आता है। देखो बाबू, क्या है ना कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आ जाता है, बोल देगा सारणिक की सहायता से। देखो बाबू ध्यान से, बोल देगा आपको सारणिक की सहायता से, सारणिक की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और 3 गो पॉइंट आपको दे देगा बच्चे, ये हो गया पॉइंट x1 y1, ये हो गया पॉइंट x2 y2, और ये हो गया पॉइंट x3 y3। ध्यान से देखिएगा, 3 गो ऐसे पॉइंट दे देगा और आपको बोलेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो फार्मूला याद रख लो, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। कैसा भी क्वेश्चन को फोड़ के रख देना, याद रखना x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। आ जाइए, हम 1-2 क्वेश्चन इस पे भी करते हैं, बस फार्मूला इसमें मेन है, फार्मूला याद रखना है। आ जाओ बच्चे, 1-2 क्वेश्चन हम इधर लगाते हैं। ये देखिए, हम खुद से सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष ये दिया हुआ है, जिसके शीर्ष आपको दिया हुआ है। आ जाइए, हम शीर्ष केवल लिखते हैं 3 8 4 2 5 1। 3 8 3 8 4 2 5 1, ये हमारा त्रिभुज का बिंदु हो गया बच्चे। 4 2 है, यहाँ पे -4 है, ठीक है। अब देख मेरा प्यारा भाई, देख मेरा प्यारा भाई, इधर हो गया हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो गया। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बाबू त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला अभी हमने बताया, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। अब देख मेरा प्यारा भाई, 1/2 क्या हो जाएगा 3 8 -4 2 बाबू 5 1 1 1 1। ध्यान से देखिएगा, अब इसे सॉल्व करोगे बहुत टाइम लग जाएगा, तो सॉल्व इसे मत करना। इसे क्या करना बाबू रे, इसे कर दो r1 के जगह r1 माइनस r2, और r2 के जगह कर दो, r2 के जगह कर दो r2 माइनस r3, r1 माइनस r2 r2 माइनस r3। इधर देखो बच्चे 1/2, इससे इसको माइनस करेंगे तो 3, अब माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 + 4 यानी कि 4 × 3 7 हो जाएगा बच्चे। 8 - 2, 8 में से 2 जाएगा तो ये 6 हो जाएगा बाबू। 1 - 1 0 हो जाएगा बच्चे। -4 -5 यानी कि -9 हो जाएगा बच्चे। 2 में से 1 जाएगा तो 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चे। 1 - 1 0, ये हो जाएगा 5 1 1 हो गया। अब इसको 1 को लेके विस्तार कर दीजिए। किसको लेकर के, 1/2 है, ये वाला 1 को लेकर के विस्तार कर दीजिए, ये वाला। लेकिन आपको एक बताया था बात मैंने, चिन्ह याद रखिएगा, चिन्ह प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, अरे 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 अरे
अरे रे रे रे, यहाँ माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस, प्लस माइनस प्लस। बाबू याद रखना चिन्ह। तो तीसरा वाला पॉजिटिव है, यहाँ देखो पॉजिटिव है, तो 1 पकड़िए, +1, ये वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, आंसर 7 एकम 7, 7 एकम 7, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 9 छक 54। ठीक है, आ जाओ बाबू, तो ये हो जाएगा 1/2 गुना, अगर इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11, हाँ 7 4 11, ठीक है, 5 1 6 61, यानी कि 61/2 लगा दीजिएगा जरूर लास्ट में, वर्ग इकाई। बाबू मेरा विश्वास कीजिए, ये भी आपको 2 नंबर वाले में प्रश्न में ये आ सकता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, आ जाइए अब एक्सरसाइज में एक बार दिखा करके आगे चल देता हूँ। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये वाला क्वेश्चन को ना ध्यान से समझना। एक्सरसाइज में ही हम बता देते हैं कि यहाँ बता दें। हाँ, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन ये देखिए बाबू, यहाँ इसको पकड़ने का प्रयास करना, 3 नंबर का भी चांस है एग्जाम में। करे के किस मान के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है बच्चे, 4 है। कुछ नहीं करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे और उसको 4 के बराबर कर देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने बताया x1 y1, x2 y2, x3 y3 1, और इसको कर देना किसके बराबर, 4 के बराबर कर दोगे, यहां से आपको निकल जाएगा बाबू किसका मान, k का मान। आप देख लेना, हाँ ये वाला टॉपिक थोड़ा बढ़िया है, देख लीजिए। उपसारणिक और सहखंड, उपसारणिक और सहखंड, आ जाइए बच्चे, इधर आ जाइए। उपसारणिक एक साइड सीखेंगे हम लोग, उपसारणिक, और एक साइड हम लोग सीखेंगे बच्चे, एक साइड हम लोग सीखेंगे बच्चे सहखंड, सहखंड, उपसारणिक और सहखंड। ये 2 टॉपिक जो है ना बड़ा शानदार टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। देखो रे बाबू, इधर आ जाइए। हाँ, सबसे पहले उपसारणिक को हम लोग इंडिकेट करते हैं MIJ से, और सहखंड को इंडिकेट करते हैं AIJ से। ठीक है, I का मतलब आप जान लो रॉ, और J का मतलब जान लो कॉलम। अब कोई अवयव हमें दे दिया बच्चे, ये 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9। ठीक, समझिएगा ध्यान से। कोई हमें डिटर्मिनेंट दे दिया, कोई हमें अवयव दे दिया, मान के चलते हैं, और बोलेगा कि ये जो आपका 6 है, ये जो 6 है आपका, ये जो आपका 6 है, 6 का उपसारणिक निकाले, उपसारणिक, उपसारणिक निकालें। देखो बाबू, किसका उपसारणिक, 6 का उपसारणिक। तो सबसे पहले समझिए 6 का उपसारणिक को हम लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे सबसे पहले उपसारणिक को m से, सबसे पहले उपसारणिक को क्या से लिखेंगे, m से। इधर देखिएगा बाबू, ये 6 जो है कैमा रॉ में है, I का मतलब रॉ, कैमा रॉ में है, पहला पहला दूसरा, तो बाबू दूसरा रॉ में है, तो यहां पर हम लिखेंगे 2। कैमा कॉलम में है, 1 2 3, तीसरा कॉलम में है बच्चे, समझिएगा, दूसरा रॉ और तीसरा कॉलम। तो 6 को हम लोग लिखेंगे M23। अब निकालेंगे कैसे, तो बच्चे जिसका निकालना होगा ना, जिस अवयव का उपसारणिक निकालना हो ना, वो वाला हटा लिया जाता है, ये और ये हट जाएगा, तो हट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 2 7 8, तो गुना कर लीजिए, निकाल लीजिए इसका डिटर्मिनेंट, 1 2 7 8, सॉल्व कर लीजिए, 8 एकम 8, 7 दूना 14, यानी कि -6। कल के डेट में पूछेगा 2 का निकालिए, तो 2 मतलब क्या, m पहला में है, पहला, और दूसरा में है, तो ये हो गया दूसरा। ठीक है, निकालेंगे कैसे, ये और ये हट जाएगा, रुक जाओ 1 सेकेंड टाइम दो। हाँ, 2 का निकालना है ना, 2 का निकालना है, ये और ये हट जाएगा, बताओ कितना, 9 चक 36, 36 7 का 42, कितना घटा के देखो, घटाओगे तो हो जाएगा बच्चे -6, 36 4 4, हाँ 6, -6।
पूरा उम्मीद है कि आपको उपसारणिक समझ में आ गया होगा। अब हमारा सारणिक पर बात कर लीजिए, सॉरी सहखंड पे बात कर लीजिए बच्चे, नहीं तो सहखंड नाराज हो जाएगा। देखो बाबू, सहखंड का फार्मूला होता है, सहखंड का फार्मूला होता है -1 का पावर i प्लस जे इंटू MIJ, ये होता है फार्मूला बच्चे। -1 का पावर i प्लस जे इंटू MIJ फार्मूला होता है। अब यही डिटर्मिनांट देगा और बोलेगा कि 6 का उपसारणिक नहीं सहखंड निकालिए। तो देखिए 6 का उपसहखंड कैसे निकलेगा, 6 किस में है, दूसरा में है और इधर से तीसरा में है, यानी कि 2 3। ध्यान से समझिएगा, ये 6 का बात हो रहा है, अभी किसका बात हो रहा है, 6 का। इधर आइए, -1 का पावर 2 प्लस 3 MIJ यानी कि 2 3 बाबू रे, -1 का पावर 5 M23 अभी अभी हमने निकाला है, पहले आपको ये निकालना ही पड़ेगा। तो 2 3 कितना था, 2 3 -6 था, तो यहाँ हो जाएगा -6। बाबू इधर देखना, -1 का पावर 5 तो -1 हो जाएगा और इधर -6 हो जाएगा, यानी कि माइनस से माइनस खत्म, 6 हो जाएगा। अब बोलेगा हमको कि ये 2 का निकालिए, 2 का, तो इधर देखिए 2 का निकालिए, तो 2 का देख लीजिए इधर ध्यान से, 2 का ए, 2 का क्या में है, पहला दूसरा। देखो बाबू फार्मूला में रख दो, -1 पावर कितना है i प्लस जे यानी कि 1 + 2, इधर हो जाएगा M12। तो बच्चे 2 1 3 -3 है, -1 का पावर 3, इधर देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 अभी निकाले हैं, 1 2 कितना -6। देखो बच्चे इधर से देगा -1 और उधर से देगा -6, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 6। आप एक चीज नोटिस किए, ये था +6, यहाँ आ गया, सॉरी ये -6 था, यहाँ आ गया प्लस का 6, यहाँ भी -6 था, यहाँ भी आ गया प्लस का 6। अब समझो ध्यान से, देखो बच्चे हम आपको एक टेक्निक बताते हैं इसको निकालने का, इसको निकालने का एक टेक्निक बताते हैं बच्चे। हटाइए इसको, इसी से पहले कॉमन ले लीजिए। अब हम आपको एक टेक्निक बताते हैं, ये सब खेल बंद कीजिए, ये सब खेल को बंद कीजिए बच्चे। ये सब खेल को आप बंद कर दीजिए। आइए हम जो सिखाते हैं वो समझने का प्रयास कीजिए। आ जाओ बच्चे। तो अगर मेरे को दे दिया डिटर्मिनेंट ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ने दे दिया और बोलेगा इसका हमें उपसारणिक निकालने को, सहखंड निकालने को। देखो बच्चे हम सबका निकाल देते हैं, जैसे इसका निकालना है 1 1। देखो बच्चे ये वाला हट जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, 5 नमा 45 -8 6 48, कितना हो जाएगा बच्चे, -3। देखो बड़ा इजी निकल गया। देख बाबू ध्यान से, इधर ये वाला निकालना है, ये हटा दो, ये हटा दो, कितना हो जाएगा, 9 छक 36 M12, 9 छक 36 7 42, घटा दो बच्चे तो -6 हो जाएगा। ये वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा। इधर देखो बच्चे, फिर अपन को निकालना है इसका 1 3। देखो बाबू ये वाला हटा दो, 8 चौक 32 7 पोते 35, 32 -35 घटा लो बच्चे, -3 हो जाएगा। तो ये तो आप उपसारणिक इजीली निकाल लोगे। अब इसका फार्मूला होता है बच्चे, इसका फार्मूला होता है IJ बराबर -1 का पावर I प्लस जे इंटू MIJ। अब ये सब छोड़ो, फार्मूला को छोड़ो, देखो ध्यान से क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से डायरेक्ट निकालते हैं। जैसे निकालना है M11, तो यहाँ पर देखो A11, जो ये आया है ना वही वाला ये लिख दो। यहाँ पर कितना है -3, यहाँ लिख दो बच्चे -3। यहाँ देखो 1 2 है ना, यहाँ देखो A12 क्या हो जाएगा बच्चे, -6। इधर देखो बच्चे A13 कितना है, 13 -3। अब देखो बच्चे हो गया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये दोनों को जोड़ो, जोड़ने पे कितना आ रहा है 2,
एक का एक दो। अगर सम संख्या आएगा तो इसको छोड़ देना जैसे कि तैसे। अगर विषम संख्या आएगा तो चिन्ह बदल देना। जैसे बताओ ये 1 2 कितना हो जाएगा 3, इसका मान होगा प्लस, माइनस आया है लेकिन प्लस लिख देंगे। 3 1 4 छोड़ दो, 4 सम संख्या है तो सीधे समझो ये वाला और ये वाला एकदम सेम होता है, एकदम सेम। सम रहेगा, सम रहेगा, सम रहेगा तो सेम। अब विषम रहेगा, विषम रहेगा, विषम रहेगा, विषम रहेगा तो चिन्ह को क्या करना है, चिन्ह को क्या करना है, बदल देना है। चिन्ह को क्या करना है, बदल देना है। याद रखना बच्चे, अगर सम रहेगा तो छोड़ देना है, अब विषम रहेगा तो उसका चिन्ह बदल देना है। सारणिक और उपसारणिक यही हो गया। अब देखो बच्चे, अब देखो बच्चे, एक और टॉपिक है जिसका नाम है सहखंडज। सहखंडज, सहखंडज, ठीक है। और यहां से तो क्वेश्चन आपको आना ही आना है, आना ही आना है। देखो बच्चे, सहखंडज होता क्या है, सहखंडज होता क्या है, सहखंडज होता क्या है। तो सहखंडज, अगर कोई ए अवयव है तो इसका जो सहखंडज होगा ना वो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। और इसका फॉर्मूला होता है बच्चे, जैसे अगर दूगो वाला है तो A11, A12, A21, A22, ऐसे इसका परिवर्त, परिवर्त, परिवर्त समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आएगा, लिख के ले लो गारंटी के साथ। जैसे अभी हमको एक क्वेश्चन दे दिया बच्चे, एक हमें क्वेश्चन दे दिया बच्चे, एक हमें क्वेश्चन दे दिया, यदि यदि ए बराबर, यदि ए बराबर 2 3 4 6 तो एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करें। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल व्हाट, कंफर्म क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो, गारंटी के साथ कह रहा हूं। ए दे दिया तो एडजॉइंट ऑफ ए पूछ देगा। देखो बच्चे, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला ये होता है, हम सबसे पहले ये सब निकालते हैं। A11 निकालते हैं, क्या निकालते हैं बबुआ, A11। ध्यान से समझना, कंफर्म क्वेश्चन है ये। A11 निकालते हैं, फिर हम लोग निकालेंगे A12, फिर निकालेंगे हम A22, फिर निकालेंगे हम 23, राइट। A11, A12, यहाँ पर A21 होगा, यहाँ पर A22 होगा बच्चे, माफ़ करना मिस्टेक हो गया हमसे, ठीक है। ये देखो, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, कितना हो जाएगा 6। फिर हम इसका जब बात करेंगे, इसका जब हम बात करेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, कितना हो जाएगा 4। फिर हम इसका जब बात करेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, कितना हो जाएगा 3। फिर ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, कितना हो जाएगा 2। अब थोड़ा समझने का ये प्रयास करना, तो लोग समझने का ये प्रयास करना, जोड़ के देखो, 1 1 2 सम छोड़ दो, 2 1 3 विषम, चिन्ह बदल दो। इधर देखो, 2 1 3 चिन्ह बदल दो, 2 2 4 छोड़ दो। कहने का मतलब सम में छोड़ देना है, अब विषम में चिन्ह बदल देना है। अब देखो बच्चे, एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट का फार्मूला है, एडजॉइंट का फार्मूला है A11, A12, A21, A22, इसका परिवर्त, इसका परिवर्त, इसका परिवर्त। देखना बाबू, परिवर्त, सबका मान रख दीजिए, सबका मान रख दीजिए मेरे भाई, सबका मान रख दीजिए। तो ये हो जाएगा, सबका मान कितना है 6, 6 -4 -3 माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसका परिवर्त, का परिवर्त। देखो बबुआ, बोर्ड पर देखो, परिवर्त मतलब चेंज कर दीजिए, रॉ कॉलम। तो ये हो जाएगा 6 -4 -3 2। तो याद रखना, कंफर्म क्वेश्चन है एडजॉइंट, तो इस एडजॉइंट को आप कर लेना, ओके। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इस टाइप का भी पेपर एग्जाम में 5 नंबर वाला मदद कर सकता है व्युत्क्रम निकालने के लिए, प्रतिलोम, इनवर्स।
ए इनवर्स निकालने वाला भी प्रश्न आपको एग्जाम में दे सकता है। बच्चे ध्यान से समझिएगा, ए इनवर्स के लिए आपका फॉर्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनांट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आप लिख लो बच्चे, आज का क्लास एग्जाम के लिए काफी खतरनाक साबित होगा बच्चे, ठीक है। आ जाओ, तो अब हम इसको एक क्वेश्चन हम दे दिए, एक क्वेश्चन हम आपको दे दिए ये क्वेश्चन है हमारा 2 3 4 4 3 12, इसको कर दो 7। हाँ, ये दे दिया क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा है क्या निकालने के लिए, ए इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो बच्चे, ए इनवर्स निकालने के लिए हमें चाहिए डिटर्मिनेंट और हमें चाहिए एडजॉइंट। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इधर आ जाइए, डिटर्मिनेंट ये हो गया 2 3 4 7, 7 दूना कितना हो जाएगा 14 और 4 तिहाई 12 यानी कि 2। ये जो निकला डिटर्मिनेंट निकला। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा A11, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, कितना हो जाएगा 7। फिर निकालना पड़ेगा A12, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, बचेगा 4। फिर निकालना पड़ेगा आपको 21, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, बचेगा 3। फिर निकालना पड़ेगा आपको 22, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 है ना, है सर 2 है, ठीक है। इसको थोड़ा हटा देते हैं ताकि कचरा ना दिखे आपको। चलो बच्चे, अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का सूत्र अभी हमने बताया, A11, A12, A21, A22, इसका परिवर्त का परिवर्त, ठीक है। इधर आ जाओ बच्चे, का परिवर्त। तो प्यारा भाई हमारा क्या हो जाएगा, सो देखो सबका मान रख दीजिए, सबका मान क्या हो जाएगा 7 4। अच्छा, चिन्ह नहीं बदले बच्चे, माफ कर देना, एक का एक 2 सम, ठीक है। इसको चिन्ह बदलिए, विषम 3 विषम। चलिए क्या हो जाएगा बच्चे, 7 - 4, 7 - 4 -3 2 का परिवर्त मतलब जानते हो ना, इसको चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 - 4 -3 2, ठीक है। ये निकला हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। हमें निकालना है बच्चे ए इनवर्स। अब ए इनवर्स यानी कि आखिरी काम है, चूंकि ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। इधर आ जाओ बच्चे, डिटर्मिनेंट का मान कितना है, डिटर्मिनेंट का मान है 2, डिटर्मिनेंट का मान कितना है 2। एडजॉइंट ऑफ ए किधर है बाबू, हाँ ये है। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा कितना है 7 - 2 -4 और इधर हमारा हो गया 2। तो कुल मिलाकर के बच्चे 1/2 अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/2, 2 से 2 खत्म, -1, ये भी 2 से 2 खत्म, -2, 2 से 2 खत्म 1। तो ये जो है ना बाबू इन्वर्स निकल गया। उम्मीद है आपको इन्वर्स निकलने भी आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा आगे, कितना बजे घर जाना है आपको, घर क्या बजे काम है, थोड़ा सा ना एक टॉपिक और बच गया, ये सब कर लोगे आप, एक टॉपिक व्युत्क्रम भी आप कर लिए, व्युत्क्रम भी आप सीख गए। बस एक टॉपिक और हमें पढ़ाना है, कहाँ गया ये वाला, समझिए बच्चे, ये भी एक्सरसाइज को आप हल्का में ना लीजिएगा, ठीक है। ये वाला आपको बोल देगा बच्चे, कि संगत अथवा असंगत है तो x का मान ज्ञात कीजिए। समझिए ध्यान से, x का मान मतलब हल करे वाला क्वेश्चन आपको फंसाएगा। आ जाइए, बस आखिरी है, उसके बाद ये खत्म। क्या हो जाएगा बच्चे, x + 2y बराबर 2, बराबर कितना हो जाएगा 2। इधर देखो बच्चे, 2x + 3y बराबर 3, 2x + 3y बराबर कितना है बच्चे, बराबर है 3। ये क्वेश्चन बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला भी आ सकता है ये, ठीक है। हाँ, लेकिन 3 गोल वाला रहेगा, 2 गोल वाला रहे, बात एक ही पड़ता है। देखो बच्चे,
जब ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग को क्या करना है, ये देखो, माना कि ए बराबर हम लोग इसको मान लेंगे, ये हो जाएगा 1 2 2 3, और इधर हमारा बी बराबर हो जाएगा बच्चे, बी बराबर हो जाएगा बच्चे 2 3, और x बराबर हो जाएगा बच्चे, एगो x मान लेना है, उसका नाम है x और दूसरा का नाम है y। ठीक है, अब आ जाओ मेरा प्यारा भाई, फार्मूला होता है ना, x का फार्मूला होता है बच्चे a इनवर्स इंटू बी, a इनवर्स इंटू बी, याद रखना ये फार्मूला, a इनवर्स इंटू बी, x बराबर a इनवर्स इंटू बी, मतलब सारा खेल जो है ना a इनवर्स का है। तो देखो बच्चे हम a इनवर्स निकाल रहे हैं, जो भी टाइम लगेगा a इनवर्स में, तो सबसे पहले तो डिटर्मिनांट a निकालते हैं। डिटर्मिनांट a कैसे निकलेगा, इधर देखिए 1 2 2 3 कर दीजिए गुना, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 1। ठीक है, अब देखो बाबू A11 A12 A21 उसका बाद A22। ठीक है, आ जाओ बच्चे, ये हट जाएगा ये हट जाएगा, कितना हो जाएगा 3, ये हट जाएगा ये हट जाएगा, कितना हो जाएगा 2, फिर ये हट जाएगा ये हट जाएगा, कितना हो जाएगा 1, फिर ये हट जाएगा, इसका निकालेंगे तो ये हटेगा ये हटेगा 3, ठीक है, फिर इसका निकालेंगे 2, ठीक है, फिर इसका निकालेंगे तो ये 2 होगा बच्चे, ये 3 का 1 हो जाएगा, इसका चिन्ह बदलेगा इसका चिन्ह बदलेगा। आ जाइए, एडजॉइंट ऑफ ए जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए लिख दीजिए डायरेक्ट, अब समय नहीं है, 3 -2 -2 याद रखिएगा का परिवर्त, का परिवर्त। आइए बाबू करते हैं परिवर्त, आइए बच्चे करते हैं परिवर्त। जब इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सो देखिए 3 -2 1। ठीक है, ये जो निकला बच्चे एडजॉइंट ऑफ ए, हमें निकालना है क्या, सो सुनिए, छोड़ दीजिए चूंकि हम लोग जानते हैं x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है a इनवर्स इंटू बी। बाबू रे x का मान दे दिया, x का मान कितना है ये देखो एक्स वाई, बढ़िया से देखना, बराबर a इनवर्स का फार्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनांट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। ठीक है, आ जाइए, तो इधर रहने दीजिए, अभी इसको मत लिखिए सर, हाँ x ही रहने दीजिए। अब इसका जगह रख दीजिए, इसका जगह क्या रख दीजिए एक्स वाई, ये हो गया 1, डिटर्मिनांट a का मान कहाँ गया, डिटर्मिनांट a ये रहा, डिटर्मिनांट a का मान कितना -1, यहाँ -1 हो जाएगा। बाबू देखो एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a कितना है, ये रहा हमारा एडजॉइंट ऑफ a, 3 -2 1। बाबू b का मान कितना है, b ये रहा 2 3 2 2 3 हो गया। समझिए x y, ये तो -1 हो जाएगा, बाहर लिखिए -1, अंदर काम कीजिए सर, रॉ कॉलम 3 दूना 6, इधर हो जाएगा हमारा -6। ठीक है, फिर इधर देखिए रॉ कॉलम 2 दूना 4, और इधर हो जाएगा प्लस का 3, तो ये हो जाएगा हमारा x y, 6 से 6 हो जाएगा, रखने दीजिए एक सेकेंड, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, माइनस अंदर कर दीजिए, माइनस अंदर कर दीजिए, माइनस अंदर कर दीजिए, तो इधर हो गया हमारा x y। बच्चे इधर देखना है आपको, अब इधर देखना है -0 हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, तो x बराबर हो जाएगा 0 और y बराबर हो जाएगा 1। तो फाइनली हमारा x y का मान निकल चुका है। बाबू ये भी क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा, याद रखना, लेकिन वो x y के साथ z वाला होगा, तो z वाला होगा तो यहाँ x यहाँ y यहाँ z, यहाँ x यहाँ y यहाँ क्या होगा z, यहाँ भी 1 2 3 होगा, इधर भी 3 3 गो वाला होगा। तो इस बात को आपको देखना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आए सेशन, लगे इम्पोर्टेंट है, तो अपने उन दोस्त को भेजिए जिनका एग्ज़ाम 3 फरवरी को है। ये आपका पेपर
काफ़ी शानदार बना देगा। कम से कम आज का सेशन से आपका पेपर में 15 नंबर तो हेल्प हो ही जाएगा। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।